नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 18 आईसीएसई का पढ़ेंगे, क्लास 10 और क्वेश्चन नंबर कौन है 6। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह का एक डायग्राम दिया गया है। ये है सेंटर O मान लीजिए, और OA और OB ऐसे ज्वाइन किया गया है। OA OB एक इधर से आ रहा है OC। अब इन दोनों को ऐसे ऐसे करके ज्वाइन कर दिया गया है। और एक चीज भी ज्वाइन किया गया है, ये कंस्ट्रक्शन में दिया है कि A और B को ज्वाइन करके आप बताइए। फिर आपको बोला कि इनमें से किसका एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ABC ये एंगल का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है ABC। फिर बोला है BCO एंगल BCO को भी बोला है BCO, इसको बोल दिया है। फिर बोला है OAB एंगल OAB इसको बोला है। फिर उसने बोल दिया है BCA एंगल BCA। ठीक है, कहाँ गया BC, ये पूरा बड़ा वाला को भी बोला है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। और दिया क्या 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 है, AOB का वैल्यू दिया है कितना, ये जो चीज है एंगल AOB का वैल्यू भी कितना दिया है 140। फिर OAC का वैल्यू दिया है कितना 50। ठीक है, आगे नहीं, OAC का वैल्यू दे दिया है 50। मतलब ये पूरा बड़ा वाला जो चीज है इसको दिया है 50 और इसको बोला है 140, ये बोला है 140। ठीक है, चलते हैं हम लोग ABC के तरफ। ठीक है, अगर ये 50 है तो इन ट्रायंगल OAC के अंदर OA इक्वल टू OC, सो OAC इक्वल टू OCA कितना, दोनों के दोनों 50 हो जाएंगे। जब ये दोनों नीचे वाले 50 हो गए तो ऊपर वाला एंगल कौन होगा, AOC का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस 50 दैट इज 80 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल हो गया वो 80 डिग्री हो गया। अगर ये वाला 80 है तो ये ऊपर वाला कितना होगा 60 डिग्री। आगे नहीं, अब चलते हैं। देखिए ये आर्क के ऊपर ये वाला एंगल बना हुआ है और ये सेंटर के ऊपर सर्कल के ऊपर बना हुआ है। तो ये अगर 80 है तो ये वाला कितना हो जाएगा एंगल ABC ट्वाइस ऑफ इक्वल टू एंगल AOC। ठीक है नहीं, तो सिर्फ एंगल ABC का वैल्यू कितना होगा 80/2 दैट इज 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया कितना 40 डिग्री। ठीक है, इसको जो बोला गया था ये हो गया 40 डिग्री। अब जब ये 60 है तो देखिए इसी आर्क के ऊपर ये एंगल बन रहा है और ये इसके पूरा सेंटर की तरफ आ रहा है। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल CAB 60/2 दैट इज 30 डिग्री। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, कंट्रोल नहीं, हमको क्या चाहिए था BCO चाहिए था। ओके, देखिए BCO ये आधा वाला हिस्सा चाहिए था। ये हो गया 60, ये हो गया 40। तो पहले क्या करेंगे BCA को फाइंड आउट करके इन ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल BAC प्लस ACB प्लस CBA। ओके, तो BAC का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है। 60 नहीं, कितना है 30 है ना, हाँ ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। और ACB का वैल्यू हम लोग को पता है नहीं, और ये जो है CBA का वैल्यू कितना है 40 डिग्री। अब ये तीनों मिलेंगे तो 180 होगा, दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री होगा। तो सिर्फ एंगल ACB का वैल्यू कितना है 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। ठीक है, तो ये जो पूरा बड़ा वाला एंगल है कितना है BCA, इसको जो बोला गया था ये कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। जब ये पूरा का पूरा तो 110 हो गया, हम लोग क्या जानते हैं ये 50 है तो ये भी तो 50 ही होगा कि नहीं। तो हमको क्या चाहिए एंगल कौन सा BCO, तो BCO इक्वल टू ACB माइनस एंगल OCA लिखिए, नहीं तो ACO लिख दीजिए। तो ये कितना है पूरा तो 110 माइनस 50 दैट इज 70 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये जो बच गया है ये 70 डिग्री, और ये जो पूरा बड़ा वाला तो बोल रहे हैं आप 110 डिग्री। अब कौन बचा OAB बचा, कहाँ गया OAB, ये जो एंगल है ये कितना होगा, देखिए ये पूरा है 140
अब इसके साथ ये वाला सेम है कि नहीं, दोनों जब एक दूसरे के साथ सेम है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी सेम हो जाएंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल के हिसाब से, ठीक है कि नहीं। चलिए देखिए, अब आ जाइए इन ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर, ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू ओ बी ए, दोनों आपस में सेम होंगे, क्यों, क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ बी, समझ में आ रहा। जब ये दोनों सेम हो गए तो सीधी सी बात है, तीनों एंगल को मिलाइए, एंगल ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस ए ओ बी, तीनों मिलके कितना हुआ 180 डिग्री। तो ओ ए बी का वैल्यू कितना हुआ पता नहीं, दोनों सेम ही है तो, प्लस ओ बी ए का वैल्यू ये भी हमको पता नहीं, दोनों सेम ही है, ये हो गया 140 डिग्री, ठीक है, दिस इज 180। तो ओ ए बी इक्वल टू ओ बी ए इक्वल टू 180 माइनस 140, ठीक है। जब ये दोनों सेम हो गए तो उनको डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो कितना हुआ 100, ये हो गया 40/2, दैट इज ईच हो गया कितना 20 डिग्री हो गए दोनों के दोनों, समझ में आ रहा है। तो वो वाला भी 20, हमको क्या चाहिए था ओ ए बी चाहिए था ना, ओ ए बी चाहिए था, तो एंगल ओ ए बी लिख सकते हैं कितना 20 डिग्री, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। चलिए ठीक, अब इसके बाद वाला थोड़ा देख लीजिए, 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा देख लीजिए। ऐसे ही होंगे ज्यादातर, ऐसे कुछ टॉप लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं है, ज्यादातर इजी ही है और ज्यादातर ऐसे ही होंगे, सारे के सारे ऐसे ही होंगे ज्यादातर, और इन्हीं में से एक आध क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे, लेकिन ये आएंगे जरूर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका 10th में एग्जाम जरूर आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, चलिए 10 नंबर की तरफ ही चलते हैं, ठीक है, ये 6 हो गया, 10 के पास आई, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है बिट 2 को देखिए, मतलब ये 11 नंबर का क्वेश्चन होगा शायद न्यू बुक्स में। क्या क्वेश्चन दिया है, ऐसे एक डायग्राम करके बनाया है और यहां से एक लाइन जा रहा है जिसका नाम है ए बी, सेंटर इसका नीचे है, सेंटर के ऊपर डायमीटर मतलब समझ लीजिएगा ये अलग है, और यहां से कैसे जा रहा है और यहां से कैसे आ रहा है, सी डी ये हो गया पी, ओके, दिस इज 120 डिग्री और इसको बोला 25 डिग्री, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए फाइंड ए डी बी, तो ए डी बी कितना होगा इसको आप फाइंड आउट करके बताने के लिए वो बोल रहा है, ठीक है। देखिए इन ट्रायंगल बीपीसी के अंदर क्या हो रहा है, एंगल बीपीए का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बीसीपी और पीबीसी के ऊपर, तो बीसीपी जो है इसका वैल्यू हमको पता है या नहीं, और ये है 120 डिग्री, तो बीसीपी तो ये हो गया कितना 25 डिग्री, तो एंगल बीसीपी कितना होगा 120 माइनस 25 कितना हुआ 95 डिग्री हो गया। जब ये 95 हुआ तो एंगल बीसीए का वैल्यू हुआ 95 डिग्री। फिर देखिए यूं कि ये सेम आर्क के ऊपर है, सेम आर्क के ऊपर ही है ना, ये जो आर्क है और सेगमेंट भी एक ही है, तो उसके उपरांत क्या होगा BCA इक्वल टू ADB, दोनों सेम हो जाएंगे कितना 95 डिग्री, ठीक है, दोनों के दोनों कितना हो जाएंगे 95 डिग्री। आंसर फाइंड आउट,
क्लियर? तो आज आप लोगों का यही होमवर्क है कि एक्सरसाइज कितना है, 18 है ना, 1 से लेकर के 10 तक खत्म करके रखिए, ठीक है, अगले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, नमस्कार।